इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसलिए हम लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिना समय गवाए हुए सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए, इस वीडियो के अंदर में हम लोग दो प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। उन दो प्रश्नों में देखिए, पहला प्रश्न क्या है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। डॉक्टर जो है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों देता है। कोई भी डॉक्टर कहता है कि कोई भी डॉक्टर क्या कहता है कि आप मान के चलिए भोजन को बना रहे हैं तो उस दिन में नमक डाल रहे हैं, तो उस दिन कैसा नमक डालना चाहिए, तो आयोडीन युक्त नमक ऐसा क्यों कहता है। इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है। अगर आयोडीन हमारे शरीर के अंदर में नहीं जाएगा तो वहां पे क्या होगा, थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव नहीं होगा। हम बोलेगा सर जी थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं होगा तो क्या होगा। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं होगा हमारे शरीर के अंदर में तो उस दिन में क्या होगा, हम लोग को गेया नामक बीमारी हो जाएगा, यानी कि ग्वाइटर रोग से हम ग्रसित हो सकते हैं। बात को समझिए, पहले हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार डॉक्टर आपको आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों देता है। इसलिए देता है बाबू, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे अपने आहार में। आहार का मतलब क्या हो, अपने भोजन के अंदर में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग नहीं करेंगे तो उस दिन में क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर में थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव नहीं होगा। अब भाई थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव नहीं होगा तो क्या होगा, तो हम लोग के बीच में क्या होगी, एक समस्या ही उत्पन्न होगी। वो समस्या के नाम क्या है, ग्वाइटर नामक रोग हो जाएगा। ग्वाइटर से ग्रसित हो सकते हैं। ग्वाइटर का मतलब घेगा रोग, जिसे हम लोग गलगंड रोग भी कहते हैं। यहाँ पे हो जाता है कंठ में, कई महिलाओं को देखते हैं, कई पुरुषों को भी देखते हैं। इस तरह के बात, इस तरह की बीमारी को देखते हैं ना, इसके पीछे क्या कारण है, तो यही आयोडीन नमक के अभाव के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ देखिए आंसर में क्या लिखे हैं, आंसर में लिखे हैं आवटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए, या आवटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। यानी कि आवटू ग्रंथि से क्या निकलता है, किस चीज का स्राव होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन। ऐसे थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन आवश्यक होती है। आयोडीन चाहिए, आयोडीन की जरूरत होती है, आयोडीन की जरूरत होती है। अगर आयोडीन नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं होगा। जब ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं होगा, इसके स्तर में गिरावट आएगी, नियंत्रण में नहीं रहेगा, तो उसमें क्या होगा, हम गलगंड यानी कि ग्वाइटर नामक रोग से ग्रसित हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे क्या है, आवटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरोक्सिन के संश्लेषण का मतलब क्या, उत्पादन बनने के लिए थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हम ग्वाइटर रोग से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। इसलिए डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है इसलिए डॉक्टर के द्वारा आयोडीन युक्त नमक के उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इस तरह से अंतिम में लिख दीजिएगा। अंतिम में क्या लिखेंगे बाबू, इसलिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग करने की सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। यार तो इसलिए डॉक्टर के द्वारा यहाँ से इसलिए डॉक्टर के द्वारा आयोडीन युक्त नमक के उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इस तरह से लिखिएगा। ये 2 नंबर है, 2 नंबर ये 2 नंबर है, आपको 2 नंबर आ ही जाएगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि मधुमेह का मतलब क्या हुआ, चिनिया बीमारी। मधुमेह का मतलब क्या हुआ, नहीं हम लोग गाली पढ़ते रहते हैं, महिला से लड़ाई झगड़ होते रहता है, तुरंत चिनिया बीमारी हो जाती है, बहुत ही तरह का बात होते रहता है, लकवा भैज तो, और बहुत ही क्या क्या गाली देता है घर के अंदर में, रतौंदी भैज तो, रतौंदी तो बुझतो नहीं रही। ये सब गाय पढ़ते विज्ञान वाला तब ना गाय देख रहे जो दूसरे गाय। मधुमेह के कुछ रोगियों का चिकित्सा का मतलब इलाज इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। इंसुलिन का इंजेक्शन मान के चलिए, मधुमेह नामक रोग जो हो जाता है कुछ रोगियों को, सबको तो नहीं होता है, लेकिन जिसको हो जाता है डायबिटीज, जिसको कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहेंगे, मधुमेह को डायबिटीज अंग्रेजी में। तो जब डायबिटीज हो जाता है, चिनिया बीमारी जो हो जाता है, तो उसमें इंसुलिन का इंजेक्शन देकर उसका इलाज क्यों करते हैं। चिकित्सा का मतलब क्या है, उसका इलाज क्यों करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, कहीं ना कहीं आपको बुखार लगा है और उस तरह का टेबलेट दे रहा है, इसका मतलब बुखार को ठीक करने के लिए कर रहे हैं ना। तो हम लोग जो है दुकान पे जाते हैं तो क्या कहते हैं, पेट दुखाए वाला दवाई दे, पेटे दुखाए वाला दवाई दे, चूड़ा कूट दीजिए, चूड़े को कूट दीजिए, आटा पीस दीजिए, आटे को पीस दीजिए। मतलब कि कई बातें जो हम लोग उल्टे बोलते रहते हैं, गलत बोलते रहते हैं ना। धान कूट दीजिए, धाने को कूट दीजिए, और धान को कूट दीजिए, हाँ ये थोड़ा सही है, थोड़ा सही है, ये सही है। धान कूट दीजिए, धान कुटाने के लिए जाते हैं। अब आटा पीस दीजिए, चूड़ा को कूट दीजिए, या पेट दुखाने वाला, बुखार लगने वाला दवा देता हूँ, बुखार लगे वाला दवाई दे, बुखार छटवे वाला ये कह देते कि बुखार लग गई है
तो वही बात चले वाला है, कहीं बुखार लगे वाला दवाई। तो मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा का मतलब उसका इलाज इंसुलिन का इंजेक्शन देकर, हम यहाँ समझा रहे हैं हंसी मजाक करके। चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है। इंसुलिन का इंजेक्शन देगा तो उसके पीछे क्या कारण है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मधुमेह का इलाज होता होगा। सच में भाई इसके पीछे क्या कारण है? सच में भाई इंसुलिन का इंजेक्शन देता है तो क्या होता है? मधुमेह नामक बीमारी यानी डायबिटीज नामक बीमारी कंट्रोल में आ जाती है, नियंत्रित में आ जाती है। ये बात कब लिखेंगे बाबू? जब आपको तैयारी नहीं रहेगा, जब आपको याद नहीं रहेगा। जब याद नहीं रहेगा, कहेगा कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो कहेंगे कि अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो उसमें हम लोग को ग्वाटर नामक रोग से ग्रसित हो सकते हैं। और जब याद नहीं रहेगा तब इसका आंसर देना है। अगर मान के चलिए ये क्वेश्चन आ जाए कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, और मान के चला आज देता तो वही स्थिति की बदबू उस स्थिति में क्या कहेंगे? उस दिन कहेंगे मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर इसलिए की जाती है ताकि मधुमेह डायबिटीज नामक बीमारी ठीक हो जाए। इतना बात लिख देंगे। नहीं 2 नंबर देने का हक होगा, कम से कम 1 नंबर तो देना पड़ेगा। तुम लिख के आएगा कुछ ना कुछ बात उससे रिलेटेड व्यवस्था है वहां पर टीचर को देने की गुंजाइश बनती है। तुम लिखबे नहीं करेगा। हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट था, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देते थे बनाने के लिए, तुम तो ABCD करके प्रिंट भी कर देता है, सब्जेक्टिव में पहला पेज खाली। लो पूरा पेज खाली का मतलब तुमको खाली मार्क देगा, वैसे ही छोड़ देगा, इसलिए तो सेकंड आया। अब देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या लिखा है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है। इंसुलिन हार्मोन नामक स्राव, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ पे होता है? अग्नाशय में होता है। अग्नाशय यहाँ पे होता है जो रुधिर में शर्करा स्तर का मतलब क्या? ग्लूकोज का स्तर को नियंत्रित करता है, जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। यदि यह हार्मोन उचित मात्रा में हमारे शरीर के अंदर में स्रावित नहीं हो, यदि यह हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो तो रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है। जब ये शर्करा स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा? चिनिया बीमारी होगा और कई हानिकारक प्रभाव के कारण बनता है। कई हानिकारक प्रभाव के कारण बनने का मतलब वही डायबिटीज नामक बीमारी हो जाता है। हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? अब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मधुमेह कुछ रोगियों की चिकित्सा, मधुमेह का मतलब क्या हुआ? चिनिया बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज। डायबिटीज वाले व्यक्तियों को हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन देकर उसका इलाज क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ताकि वो ठीक हो जाए। भाई क्या करता है ये इंसुलिन? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है। अगर ये हमारे शरीर के अंदर में इसका उचित मात्रा में स्राव नहीं होगा तो रक्त में क्या होगा? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा यानी कि शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगा, जो कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है। वो हानिकारक प्रभाव क्या है? डायबिटीज नामक बीमारी हो जाएगा। यदि हमारे रक्त में क्या होगा मान के चलिए ये हार्मोन का स्राव नहीं होगा तो उसमें रक्त के ग्लूकोज का स्तर क्या होगा? यदि हम देखो यहाँ पे यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा स्तर, और जब ये शर्करा स्तर बढ़ेगा तो मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। यही लिखे हैं कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है, जो मधुमेह का कारण बनती है, या कई हानिकारक प्रभाव के कारण बनने का मतलब क्या हो? मधुमेह के ही बारे में यहाँ कह रहे हैं। तो इतना बात लिख दीजिएगा तो आपको 2 अंक आ जाएगा। तो हमें ऐसा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको समझ लिया। बात समझ ना? 2 बात है, एक बात मतलब कि 2 क्वेश्चन को समझा रहे हैं। उसमें समझाए क्या? अगर मान के चलिए ये याद नहीं रहे, पहला क्वेश्चन में नहीं याद रहे, कहेगा कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? अगर नहीं आते रहे, अगर क्वेश्चन आ गया तो आप छोड़कर नहीं आना है, तो उस स्थिति में बोलेंगे क्या? इसलिए डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति कहता है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करो, उसका सेवन करो ताकि हमको गलगंड नामक यानी कि ग्वाटर नामक घेगा रोग नहीं हो। इतना बात नहीं देंगे। 2 में 1 नंबर देना व्यवस्था दे देगा, अब उसे छोड़ के आएगा तो 1 नंबर नहीं देगा। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, रक्त में शर्करा स्तर बैलेंस रखता है। अगर मान के चलिए इंसुलिन सुइया नहीं लेंगे तो रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाएगा। रक्त में जब ये शर्करा स्तर बढ़ेगा तभी तो उसको कहेंगे चिनिया बीमारी। जब मिठास बढ़ेगा, जब चीनी की मात्रा बढ़ेगा तभी तो उसको कहेंगे मधुमेह यानी कि चिनिया बीमारी या डायबिटीज। इसलिए दी जाती है। हम तो तभी ना बताया आपको, जो बुखार लगता है तो उस तरह का मान के चलिए टेबलेट, उस तरह का मान के चलिए इंजेक्शन क्यों देता है? ताकि बुखार ठीक हो जाए। अब हुआ है मधुमेह नामक रोग, अगर मतलब कहीं अगर इंसुलिन का इंजेक्शन दे रहा है इसका मतलब उसको ठीक करने के लिए, तो उसको यहाँ पे ये भी लिख सकता है। जब नहीं आएगा क्वेश्चन, मतलब जब नहीं आते रहेगा इसका आंसर बढ़िया तरीका से कहेंगे मधुमेह के उस रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर इसलिए करते ताकि मान के चलिए मधुमेह नामक रोग
ठीक हो जाए। इतना बड़ी बात लिखिएगा तब भी 1 अंक आ जाएगा, व्यवस्था है, देना पड़ेगा टीचर को। तो हमें आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको सीख लिया होगा।